एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपने जो पढ़ा है वो लास्ट जो चैप्टर हमारा था वो प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा है। जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक हमारा है कि जो आपने पोषण पढ़ा हुआ है कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो अब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि पोषण के कितने चरण होते हैं, यानी पोषण जो है वो कितने चरणों से कंप्लीट हो पाता है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए नोवेल वीडियोस। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और आपके एक भी वीडियो नहीं छूटेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपके पाचन तंत्र का कह सकते हैं या आपके आहार नाल से संबंधित चित्र आप देख रहे हैं। केवल परीक्षाओं में क्या है कि कभी कभी केवल आपका फिगर भी पूछा जाता है ना। स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा जाता है, तो 4 नंबर का या 5 नंबर का आपका केवल चित्र भी आ सकता है। तो इसलिए इसका भी अभ्यास आप करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम में आप समय रहते एक अच्छा फिगर जो है कंप्लीट कर सकें और नामांकित चित्र बना सकें, जिससे कि आपके नंबर जो मिलने की संभावना है, अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाचन की हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि पाचन से संबंधित एक अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पर पाचन से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम पोषण के चरणों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए पाचन जो होता है, सबसे पहले हम कोई भी भोजन जो ग्रहण करते हैं, हम अपने मुख में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, दांतों के द्वारा उस भोजन को या भी जो भी हम रोटी वगैरह खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे कि जो रोटी का टुकड़ा है या जो भी हम खा रहे हैं ठोस चीज़ें, वो आसानी से हमारी ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंच सकें। ठीक है, इसलिए आप जब भोजन करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा दांतों के द्वारा वो लुगदी के रूप में जो भोजन है आपका बन जाता है। ठीक है, तो लुगदी के रूप में जब बन जाएगा और जब बहुत ज़्यादा जब आप चबाते हैं तो देखिए रोटी का टुकड़ा आपको मीठा लगने लगता है। तो भोजन को इतना चबाना चाहिए कि जब वो मीठा लगने लगे तब उसको हम ग्रास नली से नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पर ग्रास नली से होते हुए ये आमाशय में पहुँचेगा। आमाशय के बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत में ये प्रक्रिया आगे की होती है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे हम बता देते हैं आपको। देखिए पोषण के जो चरण हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोषण के चरणों को हम जो है 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए जंतुओं में पोषण अर्थात जंतु संपोषण को 5 पदों में संपन्न होता है। ठीक है, तो 5 चरण इसके हैं। कौन कौन से चरण हैं इसका देख लीजिए। अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और बहिक्षेपण होता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 चरणों में होकर के ये पोषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले तो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है, गिलहरी का फिगर बना हुआ है। उसके बाद में इसमें जो जटिल अणु थे वो छोटे छोटे सरल अणु में टूट जाते हैं और उसका अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण होने के बाद में क्या होता है, जो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारा जो है रक्त में घुल जाता है और रक्त में मिल करके वो जो है हमारे शरीर में प्रयोग में आ जाते हैं। ठीक है, यानी हमारे रक्त में मिल करके पूरे शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद में बहिक्षेपण होता है, यानी कि जो पदार्थ हमारे शरीर में पच नहीं पाता है उसको हम मलमूत्र के जरिए से उसको समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है जिसका पाचन नहीं हो सकता है वो बाहर निकलता है, उसे ही बहिक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपने यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझ ली होगी। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की। ये जो पहला पॉइंट हमारा पोषण के चरणों में है वो पहला पॉइंट हमारा है अंतर्ग्रहण, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है।
ठीक है। अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाते हुए चलिए साथ में कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है। कीटों में मुखांग यानी कीटों में जो मुख होता है, मनुष्य में हाथ और हाथी में सूंड जैसे अंग जो होते हैं अंतर्ग्रहण में सहायक होते हैं। यानी हम हाथों के द्वारा भोजन करते हैं, कीट जो होते हैं डायरेक्ट ही मुख के द्वारा करते हैं, है ना। और हाथी में सूंड होती है जिसको कि सूंड के माध्यम से वो भोजन को करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाएगी। अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो होता है पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। तो पाचन तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ और फिलहाल यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि पाचन वह प्रक्रिया है जो जटिल खाद्य पदार्थों को शरीर में अवशोषण योग्य बना देती है। क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं, रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, वो जटिल होता है। लेकिन जटिल पदार्थ डायरेक्ट ही वो हमारे शरीर में ग्रास नली में, हमने सेब खाया तो क्या सेब डायरेक्टली ग्रास नली से होते ही आमाशय में चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्या होता है, दांत जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे वो और लार से मिलकर के वो और सुपाच्य हो जाता है, लिक्विड बन जाता है और वो ग्रास नली से आसानी से हमारे आमाशय में चला जाता है। ठीक है। तो अतः पाचन को इस प्रकार परिभाषित हम कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े, जटिल व अविलेय अणु पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे और घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं, पाचन कहलाती है। ठीक है। तो ये पाचन की डिफिनीशन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अवशोषण का। कौन सा पॉइंट है? अवशोषण का। तो अवशोषण की हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर अवशोषण में क्या आएगा कि पाचन के बाद, यानी जो पाचन की अभी प्रक्रिया हुई, तो पाचन के बाद क्या होगा, सरल उत्पाद यानी जो जटिल अणु थे वो सरल अणु में टूट जाते हैं। उसके बाद जो सरल अणु हैं वो आंत की भित्ति को पार करके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। यानी वो रक्त में मिल जाते हैं। अतः सरल घुलनशील अणुओं का शरीर में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी अवशोषण क्या है? पाचन क्रिया के बाद में जो हमने, हमारे जो सरल अणु थे जटिल अणु से टूट गए, वो सरल अणु में बदल गए और जो सरल अणु हैं वो आंत की भित्ति को पार करके हमारे रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वो चले जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार घुलनशील अणुओं का शरीर में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। यानी वो अवशोषित कर लिए गए। अवशोषण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है। तो अवशोषित कर लिए गए। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है स्वांगीकरण। ठीक है। स्वांगीकरण की बात करें तो स्वांगीकरण में क्या होता है देख लेते हैं। शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद क्या है, शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद पाचन के उत्पादों का विविध प्रकार से उपयोग होता है। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग ही स्वांगीकरण कहलाता है। यानी जो भोजन अवशोषित किया गया है, रक्त में मिलकर के जो शरीर में चला गया, शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया, तो उसका उपयोग ही क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। यानी उसी से हमें ऊर्जा मिलेगी, हमारा शरीर वृद्धि करेगा, विकास करेगा। ठीक है। यह पदार्थ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने में या शरीर की वृद्धि व विकास में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर हो गया? और इसके बाद में अगला जो पॉइंट हमारा होता है वो होता है बहिक्षेपण। यानी कि अभी तक आपने देखा, सबसे पहले मुख से भोजन हुआ, भोजन के बाद में उसका जो है पाचन हुआ, पाचन के बाद शरीर ने जो विटामिन सरल अणु बने थे उसको शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया रक्त में मिल करके। ठीक है। वो उसका यानी कि अवशोषण हो गया। अब अवशोषण के बाद में फिर स्वांगीकरण हुआ। स्वांगीकरण क्या है? शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद पाचन के उत्पादों का विविध प्रकार से उपयोग होता है, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होता है, विकास होता है, हमारे शरीर बढ़ता है। तो ये स्वांगीकरण कहलाएगा। ठीक है। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है बहिक्षेपण। ठीक है। तो बहिक्षेपण की बात करें तो बहिक्षेपण में क्या है? भोजन के सभी अवयव अवशोषण योग्य नहीं होते हैं, अर्थात भोजन का कुछ अपचनीय भाग रह जाता है जो कि शरीर से पाचन के बाद ये मुक्त हो जाता है। ठीक है। और इस प्रकार जो अपचनीय भाग होगा यानी अपशिष्ट जो हम पदार्थ हमारे शरीर में पच नहीं पाते हैं, उनका शरीर के बाहर त्यागना की क्रिया ही क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाएगा? बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, यानी मलमूत्र के जरिए से जो है हम समय समय पर अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागते रहते हैं।
अगर बाहर ये अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेंगे तो क्या है, हमारी शरीर जो है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उनका शरीर में एक प्रकार से किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहता, शरीर में किसी प्रकार वो सहायक नहीं होते हैं किसी भी प्रकार की एनर्जी को देने के लिए, यानी वो बेकार के पदार्थ हैं। हमारे शरीर में अगर रहेंगे तो विषैले तत्व के रूप में रहेंगे और हम बीमार होते रहेंगे। ठीक है, तो ये विषैले तत्व ही होते हैं जो बाहर समय समय पर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि पोषण के जो चरण है वो 5 चरण होते हैं। पहला चरण हमने देखा अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण पाचन, तीसरा चरण कौन सा था, अवशोषण है, और चौथा चरण स्वांगीकरण, और जो 5वां चरण है वो बहिक्षेपण है। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो को में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।